अफेयर के बाद, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद सबसे ज्यादा लोड पता किस पर आता है? वाइफ पर। वो औरत जो बिटरे हुई होती है, उसे सिर्फ चीटिंग का बोझ नहीं उठाना है, उसको यह भी सुनना है कि अब बस कर दो, मूव ऑन कर जाओ, मैंने सॉरी बोल दिया है, अब तो नॉर्मल हो जाओ। यानी जिसने जख्म लगाया है वो चिल है, जिस पे जख्म लगा है उसे ही कहा जा रहा है कि वो जल्दी भी ठीक हो जाए, उसको टाइमलाइन दी जा रही है। जिसने जख्म दिया है वो बड़ा इंपेशेंट सा हो जाता है। ये सिस्टम मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं अक्सर मर्दों से पूछता हूं कि भाई आपको जल्दी किस बात की है? बिट्रेयल उसने किया है, लेकिन इमोशनल प्रेशर उस लड़की पर है जो अंदर से टूट चुकी है। साइकोलॉजिकली इसको कहा जाता है बिट्रेयल ट्रॉमा। यानी यहां पर सिर्फ ट्रस्ट नहीं टूटता है, इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम शेक होकर रह जाता है। उसे हर चीज डाउट लगती है, उसको हर बात ट्रिगर करती है, उसको हर साइलेंस लाउड लगता है। और सबसे पेनफुल चीज पता क्या होती है? जब उसे अपना दर्द दबाना पड़े, कंप्रेस करना पड़े ताकि रिलेशनशिप चल सके, उसे कहा जाता है कि स्ट्रांग बनो। उसको स्पेस नहीं दी जाती ताकि वो ग्रीव कर सके, वो रो सके, वो फील कर सके। उसे कहा जाता है माफ करो, लेकिन उसको सेफ्टी नहीं दी जाती है कि भाई आगे नहीं होगा। और फिर उस पर क्रिटिसिज्म होता है कि अब ये बिटर हो गई है, इसको जुबान लग गई है। लगेगी जुबान, क्योंकि वो सिर्फ चीट नहीं हुई है, उसको इमोशनली अकेला छोड़ दिया गया है। शी इज बीइंग लेफ्ट अलोन इमोशनली। और फिर रिपेयर नहीं किया गया। रिपेयर सिर्फ सॉरी बोलना नहीं होता। असल रिपेयर का मतलब होता है तीन चीजें: कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और पेशेंस। और ये तीनों आजकल के मर्दों में नहीं है। वो आदमी, याद रखें, जो सच में रिपेयर करना चाहता है, वो ये नहीं पूछता कि तुम कब तक ठीक होगी। वो टाइमलाइन नहीं पूछ रहा होता आपसे। वो ये सोचता है या पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम सेफ फील करो। इसका सोल्यूशन और कोई नहीं है इसके अलावा। ये स्टेप्स हैं और ये सिंपल नहीं है लेकिन क्लियर है। सबसे पहला काम करो, डेली रीअश्योरेंस दो उसको बिना इरिटेट हुए। दूसरा, फुल ट्रांसपेरेंसी, आपके गैजेट्स, आपकी रूटीन, आपकी कम्युनिकेशन, सब। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वन, उसके इमोशंस को फिक्स करने की जल्दी मत करो। उसको फील करने दो, उसको बोलने दो, उसको प्रोसेस करने दो। क्योंकि हीलिंग टाइम से नहीं होती मेरे भाई, सेफ्टी से होती है। और जब तक सेफ्टी रीबिल्ड नहीं होती है, ट्रस्ट वापस नहीं आएगा। अगर आप या आपका पार्टनर इस फेज से गुजर रहे हैं तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, खुद को और टॉर्चर मत दीजिए, हेल्प लीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डीएम करो, लिंक बायो में है। आप बात करने से हिचकिचा रहे हो, लेकिन आप अपने आप को और जख्म दे रहे हो।